अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम पहले से ही इसकी रिक्वेस्ट आती थी कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड रिप्लाई भी किया है और बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज पे आंसर करती थी इसका, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल से वीडियो होनी चाहिए। अभी रिसेंटली भी मुझे इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल से कमेंट आया था। काफ़ी लोग यूएई से मूव हो रहे हैं, काफ़ी लोग पाकिस्तान से मूव हो रहे हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि आप इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाएं और स्कूलिंग के बारे में जो है ना वो एक्सप्लेन करें। तो खैर, मैं जो है कोई प्रोफेशनल एडवाइस तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो बचपन से यहाँ से पढ़े हैं। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन उन्होंने सारा मतलब जो सिस्टम देखा है अभी तक। मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मुझे मालूम है वो मैं आपको ज़रूर दे सकूँ। तो खैर, यहाँ पे जल्दी से व्लॉग और अपना वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों से आइडियाज़ मिलते हैं, आप लोगों को किस चीज़ के बारे में जानना है, किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और मुझे उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले तो वो कैटेगराइज है दो चीज़ों में। एक है पब्लिक एजुकेशन, दूसरी है प्राइवेट एजुकेशन। तो पब्लिक एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन है, और जो प्राइवेट एजुकेशन है वो सब कैटेगराइज्ड है दो तरह की एजुकेशन में। एक है रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन और एक है सिंपल जो प्राइवेट एजुकेशन है। तो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन में आते हैं जी हमारे इस्लामिक स्कूल्स, कैथलिक स्कूल्स और इस तरह के स्कूलिंग। और जो हमारी सिंपल प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें आपके नॉन फंडेड होते हैं, गवर्नमेंट उनको फंड नहीं करती, लेकिन उनमें भी कुछ सेमी फंडेड जो होते हैं स्कूल्स मौजूद होते हैं। तो खैर, मैं बात करूंगी पब्लिक स्कूल्स में, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो शुरू कर चुके थे यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके छोटे बच्चों से। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है ना वो स्टार्ट होती है जी कि आपकी कंपलसरी एजुकेशन होती है और नॉन कंपलसरी एजुकेशन भी होती है। तो आपका बच्चा पहले स्टार्ट करता है नॉन कंपलसरी एजुकेशन से और फिर आता है इनटू कंपलसरी एजुकेशन। अब नॉन कंपलसरी एजुकेशन में है जी आपके प्री स्कूल्स, डे केयर सेंटर्स और जहाँ पे प्री स्कूल होता है। अब प्री स्कूल जाता है जी 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, मतलब 4 साल इस मतलब उसकी रिकमेंडेड एज है बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। आप 4 साल के बच्चे को प्री स्कूल में भेज सकते हैं। 1 साल उसका नॉन कंपलसरी एजुकेशन में अगर आप गुजरवाना चाहते हैं तो आप उसको उसमें इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हद तक गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करती है, लेकिन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आपको पे करनी होती है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि वो स्कूल के अंदर नहीं होते, वो अलग से बने होते हैं। उसमें भी कुछ पब्लिक जो है वो प्री स्कूल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं और उसमें वेटिंग लिस्ट भी बहुत लंबी होती है। काफ़ी लोगों को उसमें चांस भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट प्री स्कूल्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो उसमें भी आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। काउंसिल के प्री स्कूल्स होते हैं, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एजुकेशन है ये नॉन कंपल्सरी होती है। आपका बच्चा कितना सोशल होता है, उससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उसमें अपने बच्चे को भेज सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी कंपलसरी एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है बेसिकली किंडरगार्टन से। मैं एनएसडब्ल्यू की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है बच्चे की एज। आपका ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके बच्चे की एज जो है ना 5 ईयर्स हो रही है 31 जुलाई तक, तो आपके बच्चे का उस साल में एडमिशन हो जाएगा। मैं इजीएस्ट फॉर्म में इसी तरह समझा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एज जो है ना वो इस तरह से देखी जाती है कि आपके बच्चे की एडमिशन जो है ना उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा 31 जुलाई तक 5 ईयर्स का होने वाला है किसी भी मंथ में, तो उसका एडमिशन उस साल स्कूल में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा लेट्स सपोज अगर आपका बच्चा 1 अगस्त को 5 ईयर्स का हो रहा है, तो आपके बच्चे का एडमिशन उस साल के फर्स्ट टर्म में नहीं होगा, आपके बच्चे का एडमिशन नेक्स्ट ईयर में होगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यहाँ पे एज अप्रोप्रिएशन के हिसाब से जो है ना बच्चे को जो है स्कूलों में इनरोल करते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका बच्चा अगर जुलाई से पहले 5 ईयर्स का हो रहा है तो उसका एडमिशन हो जाएगा स्कूल में। अदरवाइज अगर वो 31 जुलाई से दिसंबर तक अगर 5 ईयर का हो रहा है तो उसका एडमिशन नेक्स्ट ईयर में होगा। तो ये एक इसमें होता है। और सबसे पहले स्कूलिंग स्टार्ट होती है जी किंडरगार्टन से।
किंडरगार्टन जो होता है जो है ये गवर्नमेंट फंडेड है, मतलब आप किसी भी स्कूल में किंडरगार्टन मतलब एजुकेशन स्टार्ट ही यहाँ से होती है, तो ये कंपलसरी एजुकेशन का हिस्सा है। तो यहाँ से आपका किंडरगार्टन के बाद आपका बच्चा डायरेक्टली 1 क्लास में जाता है, 2 में जाता है, फिर उसके ग्रेड्स होते हैं। इस तरह से ये एजुकेशन जो है ना यहाँ पे डिवाइडेड है। तो अच्छा, अब ये तो चीजें आ गई जी, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है, क्या उसका सिस्टम है, थोड़ा बहुत आपको स्नीक पीक जो मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी, क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा बहुत चेंज है। एज में भी टर्म्स की जो है ना ब्रेक जो है वो भी डिफरेंट होती हैं हर स्टेट की। मैं न्यू साउथ वेल्स की बात करूंगी क्योंकि मैं सिडनी में रहती हूँ, मेरे बच्चों ने सारी एजुकेशन सिडनी से ही मतलब अभी तक की है, तो मैं सिडनी के बारे में ज़्यादा आपको बता सकती हूँ। विक्टोरिया का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी सब चेंज मतलब सिमिलर ही तकरीबन होता है। तो अब आपको एक और बात बताती हूँ कि जो करिकुलम होता है पब्लिक स्कूल्स का और प्राइवेट स्कूल्स का वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर इस तरह के गवर्नमेंट यहाँ पे एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक 5 साल के, एक 6 साल के और एक 7 साल के बच्चे को क्या आना जरूरी है। तो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, पब्लिक स्कूल में पढ़े, या फिर वो प्राइवेट एजुकेशन हासिल कर रहा हो, बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें कंपलसरी तौर पे आनी चाहिए। वही चीज़ें उनको पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, वही चीज़ें उनको प्राइवेट, क्योंकि करिकुलम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। हाँ, एजुकेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि आप की जो वहाँ पे टीचर्स हैं वहाँ पे उनका पढ़ाने का अंदाज क्या है, फिर उसके अलावा जो है स्कूल जो है वो कैसा है, फिर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या है, तो बाकी करिकुलम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल मुझे आते रहते हैं जो जो मुझे जहन में आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सारे एड्रेस करूँ। जैसे जैसे मुझे सवाल आए हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं साथ साथ वो एड्रेस करती जा रही हूँ। तो खैर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। आप पाकिस्तान से, दुबई से, यूएई से किसी भी एजुकेशन सिस्टम से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से जब यहाँ से लोग यूएई मूव होते हैं या किसी और कंट्री में मूव होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन करिकुलम और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में ही बच्चों को डालें, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। एक तो ये कि बच्चों के पास कोई होमवर्क नहीं होते, बिल्कुल भी बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता स्कूल्स में। बच्चे जो भी करते हैं वो स्कूल में ही पढ़ते हैं और घर के लिए उनको कोई होमवर्क नहीं दिया जाता एक सर्टन एज तक। मतलब उसके बाद आपको जो है वो परमिशन लेते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को घर में होमवर्क करवाना चाहते हैं तो एक मिनिमल सा होमवर्क बच्चों को दिया जाता है ताकि वो घर पे कुछ एक्टिविटी के तौर पे थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रोवाइज कर सकें। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये कहूँगी कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, ये कितना डिटेल टॉपिक है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस है ना वो आपको इसके बारे में आ सकते हैं, तो इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना ही बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। अगर आपके फिर भी क्वेश्चंस हुए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फीस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि यहाँ पे अगर आप सिटीजन हैं, अगर आपकी PR है 190189 वीज़ा अगर आपका है, तो आपके बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन फ्री है। आपको कुछ पे नहीं करना होता क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन फ्री है। लेकिन अगर आपका वीज़ा कंडीशन डिफरेंट है, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं और आपके डिपेंडेंट है, मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा के डिपेंडेंट है, यानी कि अगर एक बंदा है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है लेकिन उसकी फैमिली यहाँ पे है और उनके बच्चों को एडमिशन अगर लेना है तो उनके लिए उनको कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि मैंने आज तक मैं कभी स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आई और ना मुझे पता है कि कितनी फ़ीस पे करते हैं। कुछ लोग 4000 बोलते हैं, कुछ 5 बोलते हैं, कुछ 7000 बोलते हैं, एंड आई डोंट नो। मैं इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे रही क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी तब मुझे ये आइडिया हुआ था कि कुछ ना कुछ हद तक आपको एजुकेशन की फ़ीस पे करनी पड़ती है इवन इन पब्लिक स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन जो है वो फ्री है PR वीज़ाज़ के लिए, और कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जो कि पाथवे टू PR, यानी कि कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जहाँ पे आपके पास TR के बाद आपको एक शॉर्ट टाइम PR मिलती है, उसमें भी आपकी एजुकेशन जो है वो फ्री हो जाती है। तो बहुत सारे वीज़ाज़ ऐसे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीज़ा की वो कैटेगरीज जो हैं वो
मेंशन कर दूं अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लिंक में पढ़ भी सकते हैं कि कौन कौन से वीज़ा कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री है। सबसे पहले तो ये चीज़, क्योंकि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं रिसेंटली इस चीज़ में एक एग्जांपल ज़रूर ऐड करूंगी कि रिसेंटली मैंने एक वाकया सुना था ऑस्ट्रेलिया में कि एक फैमिली जो थी वो अपने बच्चों के साथ उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, और उनको पाकिस्तान से ये बताया गया था कि आपका यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री है, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो 4 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता, यहाँ पे 4 साल का बच्चा सिर्फ प्री स्कूल में जाता है, वो भी आप जो है आपकी मर्जी है, इट्स नॉन कंपल्सरी एजुकेशन। अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। आइदर यू आर वर्किंग और नॉट, आप घर पे रह रहे हैं, आपका बच्चा सोशल नहीं है, या फिर उसको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है, या स्कूल जाने से पहले वो कुछ चीजें जो है वो सीखना चाहता है, स्कूल रेडी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाना चाहता है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से अपने बच्चों को प्री स्कूल में भेजते हैं। मेरे दोनों बच्चे जो थे वो प्री स्कूल में गए हैं। आई एडवोकेट दैट, मैं कहती हूँ कि बच्चों को जरूर प्री स्कूल भेजना चाहिए। तो खैर ये तो हो गई उसकी बात। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, वो फैमिली यहाँ पे आई, तो उनको आके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके बच्चे की एजुकेशन फ्री नहीं है, वो स्टूडेंट वीजा पे हैं और बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको पे करना पड़ेगा। जबकि उनको बताया ये गया था कि आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है और आपका मतलब एजुकेशन जो है वो कवर्ड है, बट इट्स नॉट कवर्ड। तो बाकी जो सिचुएशन है वो ये है कि इसके अलावा जो है दूसरी इनकी जो एजुकेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है। सबसे पहले आती है प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम जो है वो कहते हैं हाई स्कूल, फिर उसके बाद आती है हमारी यूनिवर्सिटीज़। और उसके बारे में तो अभी मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, जितनी मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तो मैं उसके बारे में ही बता सकती हूँ। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। बच्चों के पेपर से रिलेटेड हम बात करेंगे। पेपर्स जो हैं बच्चों के यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होता है, एक सेमेस्टर होता है, फिर उसकी जो है ना पेपर्स होते हैं बच्चों के, उसके बताया जाता है कि जी बच्चों के पेपर किस डेट को हो रहे हैं, किसको नहीं हो रहे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप बच्चों के जो पेपर्स हैं ना वो उनकी असेसमेंट्स होती हैं। आपको नहीं बताया जाता कि आप अपने बच्चे को घर से प्रिपेयर करें, बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, स्कूल में ही रेडी किया जाता है और वहीं पे उनकी असेसमेंट होती है और वहीं पे जज किया जाता है कि बच्चा किस कैपेबिलिटी का मालिक है, कैसे है, उसको उसी चीज़ में आगे लेके जाया जाता है। तो बच्चों की थ्रू आउट द ईयर असेसमेंट्स होती रहती हैं, असाइनमेंट्स होती रहती हैं जिसके थ्रू उनको जज किया जाता है, मार्किंग की जाती है। हर टीचर का फोकस बच्चे के ऊपर होता है। एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड। आपको शुरू में अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आते हैं या दूसरे कंट्रीज से जब आते हैं तो हम इस एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज की एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करते हैं। लेकिन इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ट्रिकी है, जिसकी वजह से हम उसको उस एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक और सवाल मुझे आया था बड़ा इम्पोर्टेंट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों को स्कूल इनरोल करवाने के लिए। तो मैं इसके बारे में भी अब आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बच्चा इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। बच्चे की एक सर्टन एज सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जी एज, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि आपका बच्चा 31 जुलाई से पहले अगर 5 ईयर का हो रहा है उस साल में तो आपके बच्चे को उसी साल में इनरोल किया जाएगा। 6 ईयर्स के बच्चे को एनी वेज स्कूल जाना इज कंपल्सरी, मैंडेटरी। यहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे का स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये कि जो है सेकंड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो कि मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपने रेंटल कोई प्रॉपर्टी ली है रेंट पे, उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। कुछ स्कूल्स उसमें 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, लेकिन अब ज्यादातर स्कूल, जो सिडनी की बात मैं करूं तो सिडनी के अंदर ज्यादातर स्कूल आपसे 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेते हैं, उसकी कॉपी, ताकि वो देख सकें कि आपकी कैचमेंट क्या है। और एक और चीज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गई थी कि आपके स्कूल जो होते हैं ना वो आपकी कैचमेंट में होते हैं, पब्लिक स्कूल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप किसी एक सर्टन एरिया में रह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़े
तो आप वहाँ से वहाँ नहीं उसको भेज सकते, आपको अपनी कैचमेंट देख के वहाँ पे घर लेना पड़ता है कि ये स्कूल कैसा है, मुझे यहाँ पे रहना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में बड़ा अच्छा होमवर्क करते हैं कि कौन से स्कूल्स में हमने अपने बच्चों को भेजना है, फिर वो घर जो है ना वो उस एरिया में फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ही ये है कि आपको स्कूल के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद आपको जो है घर उस एरिया के अंदर ढूंढना पड़ता है। वरना आपके लिए जगह, अगर आप इनिशियली आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, स्कूल लेके आना, और यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो माओ की होती है। मैं आपको अक्सर ये चीज़ अपने व्लॉग्स में एवरी डे बताती हूँ कि मेरे व्लॉग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल लेके आना, ये एक रूटीन है जो माओ को रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ती है। और ड्राइविंग आना इज़ अ मस्ट। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे घर देखते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं स्कूलिंग को लेकर। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं आपके सवालों के आंसर उस तरीके से करूँ कि जिस तरीके से एक हाउस वाइफ आंसर कर सकती है, आपको वो चीज़ें समझ आए कि मैं जो चीज़ें मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ जिन चीज़ों से, मैं वैसे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, ना कि मैं उसे एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स बन के एक्सप्लेन करूँ। तो खैर मैंने ये चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा जो है आपका रेंटल, जो मैंने आपको बताया एग्रीमेंट, वो चेक होता है। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन है, और साथ आपकी जो बच्चे की एज है। फिर उसके बाद आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो भी चेक होता है। एडमिशन तो आपको दिया जाता है एनीवेज, लेकिन उसके अंदर फी स्ट्रक्चर के कुछ मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो अरेंजमेंट के लिए आपका वो भी देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखा जाता है। कुछ लोग यहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे भी आते हैं, तो उनको जो है उनके लिए क्या अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, क्योंकि कुछ लोगों की कंपनीज जो हैं वो रेडी होती हैं पे करने के लिए कि हम पे करेंगे आपके बच्चों की एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है वो उसकी एजुकेशन पे नहीं करती। तो ये मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन के लिए एजुकेशन फ्री है, लेकिन कुछ वीज़ा कैटेगरीज स्पेसिफिकली जो हैं वो चेक करनी पड़ती हैं कि इनके लिए एजुकेशन फ्री है या नहीं। अच्छा जी, तो बाकी क्वेश्चन रह गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट में सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको चाहिए होंगे वो सबसे पहले है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपका पासपोर्ट की कॉपी, उसके अलावा आपके वीज़ा की कॉपी स्कूल को चाहिए होगी। उसके अलावा आपका जो है रेंटल एग्रीमेंट की जो कॉपी होगी वो भी चाहिए होगी, और अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो भी वहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स के तौर पे वर्क कर सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है अगर उस घर के एड्रेस पे बना है तो वो भी उसके ऊपर वर्क कर सकता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि रेंटल एग्रीमेंट जो है ना वो उसके बारे में सिडनी में बहुत ज़्यादा सख्ती है। स्पेशली सिडनी के जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये चीज़, लेकिन बाकी अगर आप कहें कि हर जगह पे रेंटल एग्रीमेंट उतनी ज़्यादा सख्ती से नहीं देखा जाता। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको वो एग्रीमेंट चाहिए होगा, क्योंकि स्कूल की कैचमेंट जो है वो चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो सोर्स होता है। तो एक ये चीज़ें, ये 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कंपलसरी आपको चाहिए होंगे। अगर बच्चे की इम्यूनाइजेशन पूरी नहीं हुई भी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको करवानी पड़ेगी कंप्लीट। और अगर कंप्लीट है आपको टाइम से पहले उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 इंजेक्शंस अगर आपके वहाँ पे नहीं लगे इम्यूनाइजेशन के तो वो वहाँ पे आपके लग सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, तो वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है प्रिटी मच मतलब यही कुछ है, सिंपल है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं बहुत सारी वो मैं अपने व्लॉग्स में भी डिस्कस करती रहती हूँ। बच्चों की अचीवमेंट्स हैं वो भी मैं शो करती रहती हूँ। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हुआ करें आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। बल्कि मुझे याद है कि अभी रिसेंटली मुझे सदफ मेमन नाम था, उनका एक कमेंट आया था, बड़ा डिटेल से कमेंट आया था, बल्कि उन्होंने मुझे रिवाइज भी किया कि आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो 491 वीज़ा पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरा ये कि मैंने उसके ऊपर डिटेल से वीडियो भी बना दी, और दूसरा मैं उसका आंसर भी करना चाहूँगी कि आपका जो एजुकेशन है 491 के ऊपर, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एजुकेशन जो है वो फ्री हैं। आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, क्योंकि वो वीज़ा कैटेगरी है जिसके अंदर आपका जो है ना वो एजुकेशन जो है वो फ्री है। तो
प्रिटी मच मतलब एजुकेशन में यही चीज़ें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कवर की जाती हैं। बाकी इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं बच्चों की एजुकेशन को लेकर, वो ये होता है कि यहाँ पे हर पब्लिक स्कूल भी एक जैसा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच होते हैं कि हम अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल में भेजें या प्राइवेट में भेजें। अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती कि आपको पब्लिक में भेजना चाहिए या प्राइवेट में, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, इस्लामिक में भेजना चाहते हैं या आप पब्लिक में भेजना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या सोच है, आपकी जो है वो प्रायोरिटीज़ क्या हैं या किस तरह से है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बाकी जो है सिंपल जो है ये चीज़ें हैं। पब्लिक स्कूल्स की एक लिस्ट होती है, आप वो सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर स्कूल्स की रैंकिंग होती है, पब्लिक स्कूल्स में भी रैंकिंग होती है कि कौन से जो है स्कूल्स जो है उनके पॉइंट्स हाई हैं और उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे लोग जो है स्कूलिंग के अकॉर्डिंग घर लेते हैं। उनकी बच्चों की प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि वो उस स्टेज में होते हैं कि जहाँ पे उनको किसी अच्छे स्कूल की कैचमेंट चाहिए होती है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि आपके रेंट जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अपने स्कूल की रेटिंग ज़रूर चेक करें जब भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। स्कूल की रेटिंग बहुत मैटर करती है और स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें होती हैं स्कूलिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है बेस्ड होती है जब हम यहाँ पे होते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, इन्वायरमेंट होता है, उससे एजुकेशन है, सारा कुछ है। हम यही चीज़ें देख के इन कंट्रीज़ में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि हमने किस स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना है, कैसी एजुकेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं शुरू में अपने बच्चों को भेज रही थी तो मेरे लिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन विद टाइम आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। बाकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली मैं आपको अपने व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर स्कूल में कोई इवेंट होता है या फिर अगर किसी वजह से मैं स्कूल जाती हूँ, जैसे जैसे चीज़ें हो रही होती हैं वैसे मैं ज़रूर शो करती हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी और बाकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम ए हाउस वाइफ वो मैंने आपको उस तरह से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि मैंने सारा कुछ कवर किया है, कुछ भी मिस आउट नहीं किया। और मेरी कोशिश भी यही थी कि जितने भी जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं, ख़ास तौर पे माओं को ना बहुत ज़्यादा होता है कि हम जब जाएंगे तो बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे भेजेंगे, क्या होगा। तो ये अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं कोशिश की है कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो है मैं कवर कर लूँ, और अगर नहीं किए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर हुए और आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आखिर में जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना 80% ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम नॉन सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।